दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लॉपीडिया में। और मैं एडवोकेट लीजा ठाकुर आज आपको बताने वाली हूँ कि किराएदार के क्या कानूनी अधिकार होते हैं, किराएदार किसे कहते हैं या फिर मकान मालिक किसे कहते हैं और मकान मालिक के क्या कानूनी अधिकार होते हैं। कौन सी कंडीशन में मकान मालिक किराएदार को ऑन द स्पॉट बाहर निकाल सकता है अपने मकान से। और लास्ट में हम जानेंगे कि रेंट एग्रीमेंट किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि मकान मालिक किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी कोई भी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को यूज़ करने के लिए दे देता है एक निश्चित अवधि के लिए, और उस क्रिया के बदले वो उससे हर महीने कुछ भी धनराशि लेता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? मकान मालिक। जो ये क्रिया करने वाला व्यक्ति है उसको मकान मालिक कहा जाता है, और उसके बदले में जो धनराशि वो लेता है उसे किराया कहा जाता है, और वो धनराशि को देने वाले व्यक्ति को किराएदार कहते हैं। इसके बारे में हम आगे भी और डिस्कस करेंगे। तो बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा कि मकान मालिक के अधिकार, मतलब कानूनी अधिकार क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि जो मकान मालिक है ना, उसको ये हक है, उसको ये कानूनी अधिकार है कि वो किराएदार से उसकी सैलरी के बारे में, वो कहाँ जॉब करता है उसके बारे में, और उसके जो मतलब जहाँ पे वो पुराने रह के आया है, मतलब किसी दूसरे मकान में रह के आया है उस मालिक के बारे में, और उसके साथ उसका क्या व्यवहार था उस चीज़ के बारे में वो किराएदार से पूछताछ कर सकता है। फिर दूसरा है दोस्तों कि वो मकान मालिक को ये भी हक है कि वो अपना जब संपत्ति किराए पे देगा तो वो उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा एडवांस मनी किराएदार से मांग सकता है। कि मतलब जब कहते हैं ना, जैसे 1 महीने का किराया पहले देना पड़ेगा, 2 महीने का किराया पहले देना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने तक का भी होता है कि कोई मकान मालिक 3 महीने का किराया एडवांस लेके चल रहा होता है। अब ये एडवांस देखिए, जब आप घर खाली करते हैं या तो तब आपको मिल जाता है, लेकिन ये एडवांस आपको तभी मिलता है जब आप उस संपत्ति में किसी भी तरह की नुकसान करके नहीं आते हैं, किसी भी तरह की टूट फूट करके नहीं आते, तब वो आपको एडवांस मिल जाता है। अगर आपके द्वारा उसकी संपत्ति में किसी भी तरह का नुकसान होगा तो वो खर्चा या फिर वो नुकसान उस एडवांस की पेमेंट में से कट जाएगा, और फिर कट के वो आपको पेमेंट खाली करने के बाद मिल जाएगी। ठीक है। फिर इसका थर्ड पॉइंट है कि दोस्तों वो टाइम पर पेमेंट की मांग कर सकता है आपसे। कि जैसे मान लीजिए कि आपने तय किया कि हम 1 तारीख को किराया देंगे, तो वो 1 तारीख के 1 तारीख पर आपके सर पे खड़ा हो जाएगा कि मेरा किराया दो, क्योंकि आज 1 तारीख है। ठीक है, उसको ये हक है। वो बात अलग है कि भाईचारे में अच्छा व्यवहार है तो 2-3 दिन आपको और दे दे के चल ठीक है आराम से दे दियो, लेकिन अगर कोई मकान मालिक आपके सर पे खड़ा हो जाता है ना, तो भाई उसको हक है आपके सर पे खड़ा होने का, और आपको किराया उसको देना ही पड़ेगा। फिर है, मान लीजिए अगर मकान मालिक, अब मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर मकान मालिक को ये सारे कानूनी अधिकार चाहिए है ना, जो जो मैंने आपको बताया, तो उसको रेंट एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट करवाना अनिवार्य है, तभी उसको बाकी के सारे कानूनी अधिकार मिलेंगे। ठीक है। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि किराएदार से अपना मकान कैसे खाली करवाना। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत पुराने किराएदार होते हैं, मतलब काफ़ी कंडीशंस होती है। एक कंडीशन ये होती है कि मकान मालिक को ये डर होता है कि भाई बहुत पुराने किराएदार हो गए हैं और 12 साल बाद तो कब्जा हो जाता है, तो मैं इससे अब खाली करवा लूँगा, 12वां साल हो गया। तो लोग इसलिए भी प्रेशराइज करने लग जाते हैं कि मकान खाली करो खाली करो खाली करो। ठीक है। तो कुछ जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि क्यों खाली करवा रहा है, तो वो खाली कर भी देते हैं, जिनके मन में चोर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई नहीं कर रहे खाली, अभी हम कहाँ जाएंगे। ठीक है। ऐसी स्थिति में मकान मालिक आपको ज़बरदस्ती निकलवा सकता है। कैसे निकालेगा? आपको या तो नोटिस देगा, नोटिस नहीं देगा तो आपको 15 दिन पहले इन्फॉर्म करेगा कि भाई मकान खाली कर दो, बहुत टाइम हो गया। ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आप किराएदार को अपने घर से निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए एक तो रेंट एग्रीमेंट का समय पूरा हो जाना चाहिए, और सेकंड थिंग, अगर आप उसे निकालना चाहते हो तो आपको 15 दिन पहले किराएदार को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मेरा कमरा खाली कर दो। ठीक है। लेकिन अब मान लो ये कंडीशन है कि रेंट एग्रीमेंट का समय भी पूरा नहीं हुआ और आप उसे निकालना भी चाहते हो, तो ये कब होगा? जब वो कोई इलीगल वर्क कर रहा होगा। इसे हम समझेंगे किराएदार वाले टॉपिक में, बट फिर भी मैं अभी आपको एक शॉर्ट समरी में बता देती हूँ कि आप उसे तब इमिडिएटली निकाल सकते हैं अपने घर से जब वो कोई इलीगल वर्क कर रहा हो, जैसे अपने घर में सट्टा खिला रहा हो, या फिर कोई लड़की के साथ, मतलब रोज़ रोज़ कोई लड़कियां उसके घर में आ रही हो, या फिर वो रोज़ रोज़ जुआ खेलता हो और शराब पी के आपसे लड़ता हो। मतलब ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जिसमें आप उसे ज़बरदस्ती या फिर इमीडिएटली उसको घर से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद है दोस्तों रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जब किराएदार और मकान मालिक के बीच एक समझौता होता है, उस समझौते में मकान मालिक अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखता है
जैसे कि मैं 11 महीने के लिए एक एग्रीमेंट बनवा रहा हूँ इस किराएदार के साथ, ठीक है, और मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि मेरे घर को टूट फूट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए अगर ये रह रहा है। और तीसरी बात कि ये मेरे घर पे या मेरी संपत्ति पे कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हो गई मकान मालिक की कंडीशन। मकान मालिक अपनी तरफ से भी कुछ और अगर वो लिखवाना चाहता है तो वो रेंट एग्रीमेंट में लिखवा सकता है। ऐसे किराएदार हो गया, आप किराया कब दोगे, तो मैं 1 तारीख को दूंगा, 2 तारीख को दूंगा, लेकिन फिर भी मुझे 10 दिन और चाहिए तो 1 से 10 के बीच में किराया दे दूंगा। तो ऐसी छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसे एक पेपर पर उतारा जाता है और फिर उसको स्टैंप नोटरी से अटेस्टेड करवा लीजिए आप, तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो इस आप ये कह सकते हैं कि किराए पर रहने वाले और मकान मालिक के बीच में जो लिखित समझौता होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रेंट एग्रीमेंट कहते हैं। और ये भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 70D के तहत रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है और रजिस्टर्ड कराया जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे किसकी, कि किराएदार किसे कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना। दोस्तों अब जान लेते हैं कि किराएदार किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की दुकान, ऑफिस या फिर घर उपभोग करने के लिए लेता है और उसके बदले में उसे हर महीने कुछ धनराशि देता है, तो उस धनराशि को हम क्या कहते हैं, किराया, और उस धनराशि को देने वाले को किराएदार कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किराएदार के कानूनी अधिकार या फिर क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले किराएदार को ना केवल किराया नियंत्रण की वजह से बाहर निकाला जा सकता है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि मेरे मकान पे कब्जा करना चाह रहा था इसलिए मैंने इसे निकाला, ऐसा कोर्ट कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप किराएदार पे कोई केस करते हो उसको घर से निकालने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट यही मानेगी कि भाई उसने किराया नहीं दिया था इसलिए उसे निकाला गया। आप उसके बदले में कोई गलत मतलब उसके सामने गलत रिस्पेक्ट उसकी क्रिएट नहीं कर सकते समाज में कि ये मेरे घर पे कब्जा करना चाह रहा था इसलिए हमने इसको निकाला, ये कानूनी अपराध है, ठीक है। दूसरा किराएदार का हक है कि मान लीजिए अगर कोई मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहा है और उसकी हालत ऐसी है कि उसमें गुजारा बसर करना मुश्किल है, जैसे बरसात के दिनों में पानी टपकता है तो इंसान कैसे रहेगा, और किराएदार कहता है कि भाई इसकी मरम्मत करा दे, इसका मेंटेनेंस करा दे, और मकान मालिक नहीं कराता, तो किराएदार को ये हक है कि वो अपने पैसों से उसका मेंटेनेंस कराए, उस चीज़ को ठीक कराए, और वो उसमें जो खर्चा आएगा वो किराया में से काट कर बची हुई राशि मकान मालिक को दे सकता है। और मकान मालिक इस बात पे उससे नहीं लड़ेगा कि तूने मुझे आधा किराया क्यों दिया या तूने मुझे कम किराया क्यों दिया, ठीक है। फिर इसका थर्ड पॉइंट है दोस्तों, मान लीजिए अगर किराएदार ने मकान में किसी भी प्रकार की साज सजावट करवाई है, जैसे झूमर टांगे हुए हैं, है ना, बहुत सुंदर पंखा लगाया हुआ है, तो किराएदार को यह हक है कि जब वो उस घर को छोड़ के जाएगा तो किराएदार अपनी वस्तु को साथ में लेके जाएगा, लेकिन उस वस्तु को ले जाते वक्त उसकी मालिक की प्रॉपर्टी में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और इनकेस कोई टूट फूट या फिर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, किराएदार करेगा, ठीक है। नेक्स्ट किराएदार का ये हक है कि वह लाभ को ट्रांसफर कर सकता है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑफिस किराए पे लिया, ठीक है, अब मकान मालिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑफिस आप चलाओ या कोई और चलाए, तो आपने क्या करा, उस ऑफिस को लिया 10,000 रुपये में और फिर 20,000 रुपये में किसी और को ऑफिस किराए पे दे दिया, ठीक है। ये हो गया एक लाभ को ट्रांसफर करने का तरीका। फिर जब 20,000 रुपये आएंगे तो 10,000 ने आप अपने रख लिए, 10,000 आपने मकान मालिक को दे दिए, और मकान मालिक को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इससे किराएदार को हक है कि वो लाभ ट्रांसफर करवा सकता है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। फिर है रेंट एग्रीमेंट में जो लिख गई है ना सीमा के, मान लो जैसे 11 महीने तक ये रहेगा बंदा, मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में एक निश्चित अवधि जो लिखी गई है उससे पहले किराएदार से मकान खाली नहीं करवा सकता। लेकिन अगर किराएदार को किराया दिए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गया है तो मकान मालिक आपसे इमीडिएटली खाली करवा सकता है, या फिर आपको 15 दिन पहले नोटिस देगा, या फिर आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई देख ऐसा है, तू पहले तो मुझे किराया ला के दे और 15 दिन बाद इस घर को खाली कर दे। तुरंत नहीं निकाल सकता कि चल अपना सामान उठा और जा, ठीक है। तीसरी बात। चौथी बात है ये कि दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप घर पर नहीं हैं, ठीक है, मकान मालिक आया, आप घर पर नहीं है, ताला लगा हुआ है, तो मकान मालिक आपके घर का ताला नहीं तोड़ सकता और ना ही आपके घर में बिना आपकी इच्छा के घुस सकता है और ना ही आपका सामान बाहर निकाल सकता है,
ठीक है, ये किराएदार के हक है कि वो आपका सामान बाहर नहीं निकाल सकता मकान मालिक होने के बावजूद भी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए कि जो किराएदार था जिसके नाम पर रेंट एग्रीमेंट था, उसकी मृत्यु हो चुकी है, अब पीछे जो उसकी फैमिली बची है ना, उसकी फैमिली को मकान मालिक घर से बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन जो अभी शेष राशि बची है रेंट एग्रीमेंट की, उस बिहाफ पर एक फ्रेश रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करवा सकता है, एक फ्रेश रेंट एग्रीमेंट बनवा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए एक फैमिली रह रही है, उसमें से उसके पापा की डेथ हो गई है, तो वो बीवी बच्चों को उसके बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन रेंट एग्रीमेंट को अभी 6 महीने बाकी हैं, तो मकान मालिक क्या करेगा, उन 6 महीनों का एक फ्रेश रेंट एग्रीमेंट बनवा लेगा बच्चों के नाम पर या फिर उसकी वाइफ के नाम पर, जो भी वहाँ पर होगा उसके बिहाफ पर बनवा लेगा। ठीक है, फिर दोस्तों ये है कि मकान एक बार अगर रेंट एग्रीमेंट बन जाता है ना, तो मकान मालिक किराएदार को बार बार परेशान नहीं कर सकता कि तू जा यहाँ से, तू मुझसे लड़ रहा है, तू मुझसे वो कर, तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा, तेरा सामान फेंक दूंगा, ऐसा मकान मालिक नहीं कर सकता किराएदार के साथ। ठीक है, और ना ही वो आपका ताला वाला तोड़ सकता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट लेते हैं कि किराएदार कितने साल बाद मालिक बन जाता है। तो दोस्तों ये सभी जानते हैं, मकान मालिक को इस चीज़ का बहुत डर होता है। जो पुराने किराएदार होते हैं ना, अगर उनको उस प्रॉपर्टी पे या फिर उस किराए के घर पर, ऑफिस में, दुकान पर 12 साल हो चुके हैं, तो वह व्यक्ति अपना कब्जा उस पर जमा सकता है और उस प्रॉपर्टी का मालिक भी बन सकता है। ठीक है, अब तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक लीगल वीडियो को फॉलो करें। थैंक यू।